हेलो दोस्तों, आइए लास्ट क्लास हम लोग कुछ कंज्यूमेबल गुड्स की बात कर रहे थे, जैसे स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, जिसमें हमने देखा कि जितना हम लोग ये गुड्स परचेज करते हैं, लाइक स्टेशनरी परचेज किया, उतना ही यूज हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जितना हमने परचेज किया है या उसके रिस्पेक्ट में हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को, वो हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखता है, लेकिन उसका यूज कितना हुआ वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेगा। साथ ही साथ यदि कुछ हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर बच रहा है तो वो क्लोजिंग स्टॉक आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखेगा। ऐसी कुछ हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखी। आइए फटाफट जरा लास्ट क्लास की बातें थोड़ा रिवाइज कर लें कि हमने बताया था कि कंज्यूमेबल गुड्स कैलकुलेट करने के रिस्पेक्ट में दो केस बन सकते हैं। एक केस जिसमें परचेज वैल्यू गिवन हो और दूसरा केस परचेज वैल्यू नहीं दिया हो। तो आइए सबसे पहले हम लोगों ने केस 1 किया था, जिसमें हमने बताया यदि परचेज वैल्यू दिया हो, अगर आपका परचेज वैल्यू दिया हो तो बताइए क्या करते हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में हम लोग लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ, एग्जांपल मैंने स्टेशनरी पे लिया था तो वो स्टेशनरी ले लेते हैं। स्टेशनरी, इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ स्टेशनरी, और ये जो फिगर आएगा इसमें लेस किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और घट के जो फिगर आएगा यही क्या होता है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, यानी इतना स्टेशनरी कंज्यूम हुआ। बताइए यही फिगर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और साथ ही साथ ये जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है, ये क्लोजिंग स्टॉक बताइए कहां जाएगा, ये आपका बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में दिखेगा। हाँ जी, यही बात हमने बताई थी। ये आसान था, यदि परचेज वैल्यू दिया हो तो। यदि परचेज वैल्यू ना दिया हो तो हमने केस 2 देखा था। देखिए केस 2, यदि परचेज वैल्यू नहीं दिया हो, यदि परचेज वैल्यू नहीं दिया हो तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट लेंदी हो रहा था। जिसमें बताइए सबसे पहले हमें क्या दिखता था, सबसे पहले हमें दिखता था पेमेंट टू क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर्स को क्या पेमेंट किया, इसमें फिर हम ऐड करते थे कुछ और कुछ चीजें लेस करते थे। सबसे पहले जो ऐड किया तो हमने स्टॉक को ले लिया था, वैसे ही यहां भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वो आपका ऐड होगा। दूसरी तरफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वो लेस। फिर हमने कहा कुछ आपका क्लोजिंग ओपनिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स भी हो सकता है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर वो आपका ऐड होता है, और ओपनिंग बैलेंस
ऑफ क्रेडिटर्स वो लेस होता है। ठीक इसी तरह से कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, हमने कुछ एडवांस दिया हुआ है तो एडवांस ठीक आपके क्रेडिट का उल्टा होता है। क्रेडिटर का मतलब क्रेडिट बकाया है, उधार है, उतना भी एडवांस ठीक उसका उल्टा। तो यानी यदि एडवांस दिया तो ओपनिंग वैल्यू ऑफ एडवांस वो आपका ऐड होगा, ओपनिंग वैल्यू ऑफ एडवांस वो आपका ऐड, और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एडवांस, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एडवांस वो लेस। तो ये सारे जोड़ेंगे और ये टोटल जोड़ के ये जो फिगर आएगा, यही फिगर बताइए क्या कहलाएगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। और इतना ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अजी समझ आ रहा है? साथ ही साथ बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखिएगा, हर क्लोजिंग वैल्यू बैलेंस शीट में जाने वाला है। इसका मतलब ये है, अगर ध्यान दें तो ये फिगर तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा, ये एक्सपेंसेज होगा, ये एक्सपेंसेज। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इसमें से क्लोजिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, ये क्लोजिंग वैल्यू वो आपका जाएगा बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में बताइए क्रेडिटर्स क्या होता है, वो लायबिलिटी होता है। साथ ही साथ हर क्लोजिंग वैल्यू जाता है। ये रहा क्लोजिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये भी जाएगा। बताइए क्यों, क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। और बताइए ये क्या होगा, निश्चित रूप से ये असेट्स होगा। क्या होगा, ये असेट्स होगा। फिर देखिए यहां है क्लोजिंग वैल्यू एडवांस, ये भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा। और चूंकि एडवांस क्लोजिंग वैल्यू तो ये भी आपका असेट्स होगा। तो जो भी क्लोजिंग वैल्यू बच जाता है वो निश्चित बैलेंस शीट में दिखता है। तो अगर इतनी सारी चीजें दी गई है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आपका सब्सक्रिप्शन स्टेशनरी कंज्यूम चला जाएगा। बैलेंस शीट में यहां से अगर देखा जाए तो तीन चीजें बैलेंस शीट में जाने वाली है। ठीक है जी। तो ये बातें हमने लास्ट क्लास शुरू की थी। आइए इसी बेस पे जरा कुछ क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। तो जरा बुक खोलिए, सभी बच्चे जरा बुक खोलेंगे। आइए देखें, सबसे पहले पेज नंबर 23 पे आइए। एक हमने देखना है, शुरू करना है एक सिंपल एग्जांपल से, इलस्ट्रेशन नंबर 10 का ए। ये देख लिया आपने, लास्ट क्लास में बताया था। इंपॉर्टेंट है कि देखिए कौन सा फिगर कहां जाता है। तो स्टेशनरी कंज्यूम तो एक्सपेंसेज माना जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। साथ ही साथ हर क्लोजिंग वैल्यू आपके बैलेंस शीट में जरूर दिखता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्रेडिटर्स भी गया, क्लोजिंग स्टॉक भी गया और क्लोजिंग एडवांस भी गया। ठीक, आइए देखें, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहले सिंपल एक इलस्ट्रेशन 10 का ए में ले रहा हूं। बुक खोलेंगे, बुक में पेज नंबर 23 पे गिवन है। देखिए जरा क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि शो द एक्सपेंसेज ऑफ स्टेशनरी इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। नीचे कुछ विवरण दिए गए हैं, उस विवरण से आपको बताना है कि स्टेशनरी का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखेगा। निश्चित रूप से स्टेशनरी कंज्यूम निकाल लीजिएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उतना दिखेगा। तो ठीक है जी, क्या डिटेल दिया है तो देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बता रहा है 31 मार्च 18 को इतना और 31 मार्च 19 को इतना।
तो बताइए 18 19, 18 वाला ओपनिंग स्टॉक हो गया जो 16,000 और 19 वाला क्लोजिंग स्टॉक हो गया जो 19,000। तो 16,000 और 19,000 का ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया। साथ ही साथ बताया स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी केस 1 लग गया। परचेज वैल्यू पता है आपको, तो यदि परचेज वैल्यू दिया है तो आसान क्वेश्चन हो गया। तो आइए जरा हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। फॉर्मेट पता है आपको, बताइए सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए, तो सर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो बताइए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना, 16,000, तो मैं ले लिया मैंने 16,000। इसमें मैं ऐड करूंगा क्या, परचेज ऑफ स्टेशनरी। बताइए परचेज का वैल्यू दिया हुआ है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, तो सर 39,000 हुआ है। कितना हुआ, 39,000। तो बताइए, ये थोड़ा नोट ठीक से लिख देता हूं, तो ये दोनों जोड़ के कितना होगा, 1 0 2 0 3 0, 9 6 15 का 5, हाथ में लगा 1, तो 2 3 5, 55,000 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें से बताइए क्या लेस करें, तो एक ही चीज तो बचा हुआ है सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बताइए कितना, 19,000, तो 19,000 आप माइनस कीजिए, 1 2 3, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो इसका मतलब बताइए 36,000 हुआ आपका क्या, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो इसका मतलब आप यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो बताइए ये इधर होता है आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट, इधर होता है इनकम अमाउंट। ठीक, अब बताइए स्टेशनरी कंज्यूम किस साइड में देखेगा, एक्सपेंडिचर साइड में, तो यहां लिखेंगे टू स्टेशनरी, या स्टेशनरी कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं। कितना रुपया, 36,000। बस आपका ये बनके तैयार है। सवाल बस आपसे यही पूछा था कि स्टेशनरी का कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेगा। बताइए आसान है, निकाल सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन था जिसका परचेज वैल्यू दिया था, लेकिन यदि परचेज वैल्यू ना दिया हो तो, जैसे हमने कहा कि हमारा उधार खाता चलता है, तो ऐसे में हम तो उधार लेते जाते जिसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं कंसीडर करेगा। जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिखाएगा, लेकिन बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्या चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को तो कितना स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ वो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बताइए क्या होगा, केस 2 का फॉर्मेट अप्लाई होगा। तो ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन 10 का है, समझ आ रहा है, इलस्ट्रेशन 10 का है, बना लेंगे, आसान फॉर्मेट है। लेकिन आइए इसके बाद देखें इलस्ट्रेशन नंबर 10 का बी देखिए जरा, देखिए क्या कहता है। कह रहा है
कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आर एज फॉलोज, यानी प्राप्त एवं भुगतान खाता से कुछ आपके नीचे तथ्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? तो देखिए, कहता है पेमेंट हुआ है स्टेशनरी को, वर्ड अंडरलाइन कीजिएगा, पेमेंट को। इन्होंने परचेज नहीं लिखा, इन्होंने पेमेंट लिखा। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा कि पेमेंट फॉर स्टेशनरी है, परचेज ऑफ स्टेशनरी है, इन दोनों वर्ड में फर्क आ जाता है। तो इस बार देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेमेंट हुआ है स्टेशनरी को। चाहता तो यही परचेज लिख सकता था, तो परचेज जैसे ही लिखता तो केस 1, लेकिन इसने क्या लिखा, पेमेंट लिखा। भुगतान हुआ है, भुगतान हुआ स्टेशनरी को 23,000 रुपया। ठीक, नीचे ये दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अप्रैल 18 में 4,000 और मार्च 19 में 3,000। ठीक है जी, ओपनिंग क्लोजिंग है। और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 9,000 और 2,500। आगे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट ऑन मार्च 31, 2019। अब मुझे ये बताइए, क्या इस सवाल में आपको कहीं भी परचेज दिख रहा है? नो, परचेज नहीं है, पेमेंट है। तो ऐसी स्थिति में बताइए मैं केस 2 अप्लाई करना चाहिए? हाँ सर। तो चलिए जरा देखें, नेक्स्ट पेज पे देखिए, इलस्ट्रेशन लिखिए। इलस्ट्रेशन 10 का बी, हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 10 का बी। हेडिंग वही बनाते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो बताइए सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्या लेना चाहिए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। यहीं पे परचेज होता था, यहाँ पेमेंट है। बताइए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बड़े क्वेश्चन में देखेगा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये दिखेगा पेमेंट साइड में। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स बताइए कितना है, कह रहा 23,000 रुपया। तो लीजिए जी, सबसे पहले हमने वो 23,000 चिपका दिया। अब इसमें कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा। सबसे पहले स्टॉक को ले लीजिए। तो हाँ सर बताइए, ओपनिंग स्टॉक ऐड और क्लोजिंग स्टॉक लेस। तो लिखें ऐड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो सर 4,000, तो 4,000। और ठीक वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक लेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इनर कॉलम में लिखिएगा कितना, 3,000। ठीक, फिर नीचे क्रेडिटर्स का दिया है, तो हमने बताया था क्लोजिंग उसका ऐड होगा और ओपनिंग उसका लेस होगा। तो यहां लिखें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। बताइए कितना है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस देखिएगा 2,500 दिख रहा है, तो यहां लेंगे 2,500। ठीक, यहां ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना, 9,000 दिख रहा है। ठीक है जी। एक और आइटम एडवांस होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, ज्यादातर में वो नहीं होगा। इतनी ही चीजें ज्यादातर होती है। तो ठीक है सर, एडवांस नहीं है तो छोड़ दीजिए, होता तो हम लेते, ओपनिंग को ऐड करते और क्लोजिंग को लेस करते अगर एडवांस होता तो, लेकिन नहीं है इसमें। तो आइए इन सबको ऐड कर दीजिए। तो इनको ऐड कीजिएगा तो 29,500 होना चाहिए। 23 4 27 29,500। ये दोनों ऐड कीजिएगा तो 12,000 और 29,500 में से 12,000 फटाफट घटा दीजिए।
तो लीजिए सर 29,500 में से हमने 12,000 घटा दिया तो कितना निकल के आया 17,500। बताइए यही क्या है हमारा, ये है स्टेशनरी कंज्यूम्ड। बस बन के आपका तैयार है। तो बताइए यही फिगर आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहां पे हमने क्या किया, केस 2 अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि यहां परचेज वैल्यू नहीं दिया था। देखिए ये तो थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा। हालांकि अगर आप अकाउंट के एक्सपर्ट हैं, वैसे भी अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंटिंग में तो हम मान के चल रहे हैं कि उसमें तो आपको एक्सपर्टाइजेशन चाहिए ही चाहिए। तो इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं अकाउंट के माध्यम से। जैसे इसको नोट कर लीजिए, हो गई नोटिंग। तो ये देखिए इसका एक अल्टरनेटिव तरीका जिसमें हम अकाउंट का यूज करेंगे, शायद उसमें याद कम करना पड़े, और अकाउंट अगर आपका मजबूत है तो फिर वो ज्यादा आपको आसान तरीका लगेगा। आइए नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहां पे लिखें अल्टरनेटिव। देखिए मैं अपना वही सिंपल वाला फॉर्मेट यूज करना चाहता हूं। फॉर्मेट क्या था हमारा, तो जैसे हमने लिया कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक, इसमें हमारा फॉर्मेट कहता था कि सर हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 4,000, तो हमने ले लिया 4,000। इसमें ऐड हम परचेज ऑफ स्टेशनरी परचेज हम ऐड करेंगे, लेकिन ये तो अभी दिया ही नहीं है। ठीक है जी, हम अभी खाली छोड़ते हैं। इसके बाद हम इसमें जो भी फिगर आएगा उसमें हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो आपका दिया हुआ है। बताइए कितना, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 3,000 का। तो ठीक है सर 3,000, और इस तरह से जो भी फिगर आएगा वो हमारा कहलाएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड। हाँ जी, अगर हम पुराने तरीके से चलते तो हमारा आसान वाला फॉर्मेट यही था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, कंज्यूम निकल जाता था। लेकिन दिक्कत ये कि परचेज हमें पता नहीं है, तो हमने या तो थोड़ा लेंदी फॉर्मेट यूज किया, या हम परचेज को ढूंढने के लिए एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। सिंपल एक लेजर क्रेडिटर का हम तैयार करेंगे और उस तरीके से परचेज को ढूंढा जा सकता है। जैसे आइए मैं इसी क्वेश्चन के लिए बना रहा हूं क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या बना रहा हूं मैं, क्रेडिटर्स अकाउंट। इधर लिखा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स एस लगा लीजिएगा, अमाउंट। ठीक,
आइए रुपीज भी अपना डाल लीजिए, रुपीज जो भी है। अब आइए, एक बात आप लोग जानते होंगे, 11 में अकाउंट एक्सपर्ट हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं तभी आसान लगेगा आपको, कि क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। बताइए जरा, क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है? अगर याद कीजिए, वो आप अपने जर्नल लेजर के दिन फाइनल अकाउंट में भी खूब जानते हैं कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो भी जाता है वो सब क्रेडिट बैलेंस है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड जो भी जाता है वो सब डेबिट बैलेंस है। पीएल अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड जो भी जाता है वो सब डेबिट बैलेंस है, और पीएल अकाउंट के जो आपके प्रॉफिट साइड में जाता है वो सब आपका क्रेडिट बैलेंस है। इनकम क्रेडिट होता है, लॉस एक्सपेंसेस डेबिट होता है। हाँ जी, पहला दिन हम लोग यही सीखते हैं डेबिट क्रेडिट में। तो उसी बेस पे निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए कि क्रेडिटर का बैलेंस वो क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी अगर मैं क्रेडिटर अकाउंट खुल रहा हूं तो सबसे पहले जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, बताइए वो कहां लिखा जाएगा? तो वो निश्चित रूप से क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो देखिए, हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी, ये मैं क्रेडिटर का बैलेंस ले रहा हूं। बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना है? 9000। उस आधार पे क्रेडिट बैलेंस ले लिया हमने, ठीक है जी। तो बताइए अगर बचा हुआ है तो वो टू बैलेंस सीडी हो जाना चाहिए। कितना? तो 3000। तो लीजिए जी, क्रेडिटर्स अकाउंट का मैंने सीडीबीडी कर दिया, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। ये अगर अकाउंटिंग समझ है तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस मैंने क्रेडिट में लिखा। कोई भी लायबिलिटी का बैलेंस वो क्रेडिट बैलेंस होता है, कोई भी एसेट्स का बैलेंस वो सब डेबिट होता है। एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी आइटम्स है वो सब डेबिट बैलेंस निकलते हैं, इनकम से रिलेटेड जो भी आइटम वो सब क्रेडिट बैलेंस निकलते हैं। ये सिंपल सी बात हम लोग 11 में जरूर सीखते हैं, ठीक जी। आगे बढ़िए। अब इसके बाद हमने दोनों का सीवीडी कर दिया। इसके बाद एक हमारे पास सवाल है कि पेड टू क्रेडिटर, लेनदार को भुगतान किया। क्या आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हैं? बहुत आसान है सर। मोहन को पेड किया तो बताइए क्या होगा? पाने वाला मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो उसी जगह मोहन की जगह लेनदार है, लेनदार को भुगतान किया, क्रेडिटर्स को पेड किया। तो बताइए इसकी आप जो जर्नल एंट्री बनाएंगे वो क्या होगी जर्नल एंट्री? तो सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पाने वाला क्रेडिटर्स, आपका कैश गया, आज यही होगा ना। तो यदि ये हो रहा है तो बताइए मुझे क्रेडिटर को कितना पेमेंट हुआ है? 23,000 का। तो ये 23,000 की एक जर्नल एंट्री बनती है। तो क्या आप इसकी लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं? हाँ सर। तो क्रेडिटर्स अकाउंट हमने खोला है तो क्या मैं लिख दूं यहां टू कैश अकाउंट? कितना? 23,000। बताइए जी, ये यहीं से लिया हमने, लिखा जा सकता है? हाँ सर। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसका मतलब ये जो भुगतान हो गया, अब इसको आप टोटल कीजिए। ये 26,000, तो इधर भी होना चाहिए 26,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर है निश्चित रूप से बाय परचेज अकाउंट हुआ होगा। निश्चित रूप से वो क्या हुआ होगा? बाय परचेज अकाउंट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। अब बैलेंसिंग फिगर मिला लो कितना होगा? 26 में से अगर 9,000 घटाएंगे तो 26 में से 10 गया तो 16, 17,000 हो रहा है। कोई 500 कुछ छूट रहा है क्या हमारा? 23,000
क्रेडिटर्स का आपने जो बैलेंस लिया है, ओहो ये हमारा बैलेंस तो 2500 है, क्लोजिंग वाला 3000 तो ऊपर वाला, ये हमारा 2500 है। 2500 होने के कारण बताइए ये कितना हो जाएगा, 23 2 25,500। ये हो जाएगा 25,500। तो यहां भी चाहिए मुझे 25,500, वो एक गलत फिगर उठ गया था उस कारण से। तो बताइए जी 25,500 में से 9,000 घटाइए, कितना आएगा? 25,500 में से हमने 9,000 घटाया तो कौन सा फिगर मिस्टेक हो रहा है? क्रेडिटर्स का हमने ओपनिंग लिया, ठीक, कैश अकाउंट 23,000 लिया, क्लोजिंग बैलेंस 2,500 लिया, 25,500, 16,500, 1,000 का कहाँ से मिस्टेक हो रहा है? सॉरी अभी तो हमने क्या निकाला, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। हम लोग यही स्टेशनरी कंज्यूम नहीं, ये हमारा क्या है? ये तो हमारा परचेज है। बताइए जी परचेज कितना होगा? ये हो जाएगा 16,500। बिल्कुल ठीक जा रहा है। हम स्टेशनरी कंज्यूम यही ढूंढ रहे नहीं, अभी तो हमारा क्या निकल के आया? परचेज निकल के आया। बताइए जी ये परचेज अकाउंट की भी अगर आप एंट्री करें तो जर्नल एंट्री बताइए, राम से स्टेशनरी खरीदा, अगर राम से आपने गुड्स खरीदा, स्टेशनरी गुड्स है, गुड्स की बात करें, राम से गुड्स खरीदा तो बताइए क्या एंट्री बनाते हैं? आपके पास गुड्स आया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और अगर राम क्रेडिटर हो गया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट होगा। क्रेडिटर में बाई परचेज हो गया। इज दैट क्लियर? ये अकाउंट है आपका। तो नॉर्मल जर्नल लेजर के बेस पे अगर परचेज की एंट्री करेंगे तो हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट होगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में बाई परचेज अकाउंट ले आए 16,500। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो यहां बताइए हमने क्या ढूंढा? यहां हमने ढूंढ लिया परचेज को। तब आइए पीछे, ये रहा परचेज, यहां मुझे परचेज चिपका देना है। तो बताइए जी परचेज में मैं चिपका देता हूं 16,500। देखिए कहां से ले रहा हूं मैं? यहां से ले रहा हूं मैं, ये 16,500। तो वही 16,500 हमने वो यहां चिपका दिया। तो बताइए अब इसको टोटल करें तो ये फिगर ढूंढ लिया हमने। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट से लिया 20,500 और 20,000 में से 3,000 घटा दीजिए तो 17,500। तो बताइए जी निकल गया। तो इस तरह से अकाउंट बना के भी बड़ा सिंपल है। अकाउंट वाला आपका लॉजिकली अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ठीक है तो वो ज्यादा ध्यान में रहता है, और नहीं तो यदि आप कहते हैं ना सर स्टेटमेंट आसान है याद कर लिया हमने, तो ठीक है जी आप स्टेटमेंट के थ्रू कर लेंगे। तो बताइए किया जा सकता है। तो ये है आपका यदि परचेज ना दिया हुआ हो तो। लेकिन हमने देखा कि इसमें एक एडवांस भी आ सकता है जो इस क्वेश्चन में नहीं था। यदि बहुत बड़ा क्वेश्चन भी बनाए अगर कंज्यूम्ड का, तो उसमें वो क्या कर सकता है? एडवांस को भी मिक्स कर सकता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 का डी देखिएगा, सबको ये जरा इलस्ट्रेशन नंबर 10 का डी देखें, पेज नंबर 25 पे। ये हो गई नोटिंग? ध्यान से देखिएगा, मैं अकाउंट को फिर से रख देता हूं, देख लीजिए, ये अच्छे से नोट कर लीजिए। क्रेडिटर्स अकाउंट मैंने बनाया, सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस ले आए, ओपनिंग कार्ड, फिर डेबिट में हमने क्लोजिंग लिख दिया, एक एंट्री सिंपल हमने की पेड टू क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर टू कैश, उसका पोस्टिंग किया, और जो बैलेंसिंग फिगर है वही परचेज हुआ, उसको भी जर्नल एंट्री के थ्रू देखना चाहें
तो देख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट है। ठीक, बाकी इसी को हमने यहाँ परचेज को ढूंढ लिया, चिपका दिया हमने। ये हमने कहां से लिया? फ्रॉम क्रेडिटर्स अकाउंट। ये जो चिपक गया तो आपका ये जो जरूरत थी वो पूरी हो गई, 17,500 निकल गया। बताइए, ठीक है। आइए इसके बाद एक देखिए इलस्ट्रेशन 10 का डी। देखिए क्या है, यहां भी आपने स्टेशनरी कंज्यूम निकालना है। पेज नंबर 25 में मैं देख रहा हूं इलस्ट्रेशन 10 का डी। कहते हैं कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2019। वही ढूंढना कि आपने स्टेशनरी का कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1/4/18, हम 31 मार्च 19 को बैठे हैं तो 1/4/18 ओपनिंग हो गया। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग है 1/4/18 का। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये देखिए पेमेंट यहां दिया हुआ है। पेड टू क्रेडिटर्स कितना है? 10,800। इट इज नॉट परचेज, कह रहा पेड फॉर स्टेशनरी, नॉट कि परचेज स्टेशनरी। ये वर्ड पे जरा ध्यान देंगे। पेड किया आपने 10,800। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 क्लोजिंग है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31 क्लोजिंग है। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, देखिए एडवांस आ गया। साथ ही साथ एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी मार्च 31, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस भी दे दिया। सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन, स्टेशनरी कंज्यूम या कोई भी कंज्यूमेबल गुड्स का सबसे बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, एडवांस भी आ गया इसमें। तो ऐसी स्थिति में केस 2 का आपने वही स्टेटमेंट अप्लाई कर लेना है। यहाँ अकाउंट का सहारा लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि क्रेडिट अगर या तो आपको पार्टी के पास उधार होगा या एडवांस होगा। अगर एडवांस और उधार दोनों तरह की बात है, इसका मतलब निश्चित दो अलग अलग पार्टी होंगे। एक राम अलग होगा, उससे स्टेशनरी लेते होंगे, उस पर हमारा उधार चलता होगा, और एक श्याम होगा जिसपे हमारा एडवांस चलता होगा। तो इसीलिए दो अलग अलग अकाउंट बनाने से अच्छा है स्टेटमेंट वाला सहारा ले, वो ज्यादा इजी होगा। तो आइए जरा हम लोग देखें इलस्ट्रेशन 10 का डी। सिंपल, वही हमने लैंग्वेज लिखना है। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है जी, चाहे तो आप लाइन खींच लें। लो जी, मैंने लाइन खींच दिया, ये लीजिए। लाइन खींच देंगे तो फॉर्मेट अच्छा दिखता है। ठीक, इसमें लिखें पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। चलिए आइए, सबसे पहले बताइए क्या लिख देना चाहिए? पेमेंट का, यानी पेड टू आपने या पेड फॉर स्टेशनरी लिखा है तो वही वर्ड यूज करें। तो यहां मैंने लिखा पेड फॉर स्टेशनरी। बताइए कितना पेड किया है? 10,800। तो यहां मैं लिखूंगा 10,800। अब इसमें आपने कुछ ऐड करना होगा और कुछ चीजें लेस करनी होगी। चलिए देखते चलें। सबसे पहले क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग है, ओपनिंग क्रेडिटर लेस होना चाहिए। तो यहां लिख दीजिए ओपनिंग क्रेडिटर बैलेंस। बताइए कितना है? 2,000। सबसे पहले तो स्टॉक दिख रहा है मुझे, एक एक शुरू से लेके चलेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग है तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है ना, तो यहां लिखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बताइए कितना? 3,000। तो यहाँ 3,000 ले लिया जाएगा। उसके बाद है ओपनिंग क्रेडिटर्स 2,000,
तो इनर कॉलम में यहाँ मैं 2000 ले लूंगा। इसके बाद अमाउंट पेड, ये वाला ले लिया हमने पहले ही 10,800। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग है, तो बताइए क्लोजिंग लेस होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना 500, तो यहां मैं 500 ले लिया। फिर आगे बढ़िए, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग है, तो बताइए जी ओपनिंग क्रेडिटर लेस होता है, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होता है, तो यहां लिखें क्लोजिंग क्रेडिटर्स बैलेंस, बताइए कितना है 1300, तो 1300। फिर आगे बढ़े, एडवांस पेड, एडवांस ओपनिंग आपका ऐड होगा और क्लोजिंग लेस होगा। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ओपनिंग, यहां लिखें एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, बताइए 17-18 यानी ओपनिंग है 200, तो 200 लिख दें। और साथ ही साथ एडवांस पेड क्लोजिंग है तो वो लेस, यहां पे ध्यान देंगे ये आपका एडवांस ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग, बताइए कितना है क्लोजिंग 1300, 1300। तो इस तरह से सारा चीज ले लिया। यहाँ टोटल करें तो ऊपर वाला देखिए फटाफट, 10,800 प्लस 3,000 प्लस 1,300 प्लस 200, ऊपर कितना आ जाएगा 15,300। और ये 2,000 प्लस 500 प्लस 1,300, देखिए कितना आ जाएगा 3,800। और इसको लेस करके निकालिएगा तो 15,300 में से घटा दीजिए 3,800 को, 11,500 रुपया, कितना आएगा 11,500। और यही क्या है आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड, क्या निकल गया ये स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो लीजिए जी, जो आपका सबसे बड़ा हो सकता था क्वेश्चन वो भी बन के तैयार है। इसको स्टेटमेंट अगर एडवांस आ जाए तो स्टेटमेंट वाला ज़्यादा बेहतर, या अगर आपको स्टेटमेंट ही इजी लगता है हर एरिया में तो सब में वही अप्लाई कर लीजिए। तो बताइए इस तरीके से स्टेशनरी कंज्यूम निकाल सकते हैं, इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में अगर देखें तो हमने सब्सक्रिप्शंस भी कर लिया और कंज्यूमेबल गुड्स भी कर लिया। अब अगर मैं एक छोटा सा एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट दिखाऊंगा जो बहुत आसान होगा, तो फटाफट इसको नोट कर लिया। तो 2 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एडजस्टमेंट पे बहुत मेहनत कर ली है। अब यदि कोई खर्चा में एडजस्टमेंट आता है तो सर उसका कैसे करेंगे, हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट में फटाफट अभी देखेंगे। ये हो गया, नोटिंग कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो यहां कंज्यूमेबल गुड्स का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब आइए, एक आपने लिखना है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3 है हमारा ये आपका, या मैं ठीक है, एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। जैसे आपका कोई भी खर्चा, रेंट, सैलरी,
एक्सेट्रा, ये सब खर्च होते हैं, उसमें यदि एडजस्टमेंट आ जाए तो वैसे ही स्टेटमेंट बनाइएगा जैसे सब्सक्रिप्शन का बनाया था। इसलिए हमने कहा ऑलरेडी मेहनत हो चुकी है, बहुत आसान होगा। तो जैसे देखिए हमने निकालना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं जैसे सैलरी का, तो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ सैलरी टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट फॉर्मेट अभी हम देख रहे हैं, ये हमने खींच दिया। ठीक, तो इसी में देखिए सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता था, लेकिन यहां क्या होगा, यहां तो सैलरी पेड होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे आप यहां सैलरी पेड। अब इसमें कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा, वही दो आइटम होते हैं। जैसे याद कीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड होता था, यहां सैलरी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ओपनिंग क्या होगा, वो लेस। ठीक, एडवांस उल्टा रिश्ता होता था, तो एडवांस क्लोजिंग लेस ओपनिंग ऐड, तो ऐड में आइए सैलरी पेड इन एडवांस ओपनिंग, वो आप ऐड कर देंगे, और सैलरी पेड इन एडवांस क्लोजिंग, वो आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। इस तरह से ये सब है, ये जोड़ देंगे। तो बताइए हमारे पास क्या निकल के आ गया, सैलरी टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस ये लीजिए जी, आपका निकल के आ गया, यही निकाल लेते हैं आप। तो बताइए सेम वही स्टेटमेंट फॉर्मेट दिख रहा है जो आपने सब्सक्रिप्शन में देखा था, बस वहां सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से शुरू होता है या सैलरी पेड से शुरू होगा। तो बताइए एक्सपेंसेस का भी ट्रीटमेंट, और ना ही केवल सैलरी, रेंट वगैरह कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हैं उसका सेम यही ट्रीटमेंट होगा आपका। यदि आप इसको अकाउंट फॉर्मेट में देखना चाहें तो अकाउंट में भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अकाउंट जैसे स्टेटमेंट तो सेम दिख रहा है सब्सक्रिप्शन की तरह, लेकिन अकाउंट थोड़ा ठीक उल्टा दिखेगा। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इनकम नेचर है, ये तो खर्चा नेचर है। तो आइए फटाफट अकाउंट भी देख लेते हैं। ये हो गया नोटिंग। तो आइए अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव आप क्या करेंगे, इसके लिए सैलरी अकाउंट बनाएंगे। ये हमने अकाउंट फॉर्मेट खींचा, particulars, amount, particulars, amount, ठीक, रुपीज रुपीज। अब याद कीजिए मैंने सब्सक्रिप्शन में कहा था एक लाइन याद रखना,
टू आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, वो आपका डेबिट होता है। ठीक उल्टा यहां चलेगा, क्योंकि खर्चा नहीं चल रहा है ना, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग, ओपनिंग बाई में आ जाएगा। अगर ये बाई में आ गया तो बताइए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग, बताइए क्लोजिंग इधर आ जाएगा, ओपनिंग क्रेडिट में है तो क्लोजिंग डेबिट में। और ठीक इसका उल्टा बाय एडवांस सैलरी पेड क्लोजिंग, वो यहां क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग डेबिट में है तो एडवांस सैलरी क्लोजिंग किधर आ जाएगा, क्रेडिट में। और अगर ये यहां है तो यहां पे आ जाएगा टू एडवांस सैलरी पेड ओपनिंग, बताइए ये आ गया यहां पे। बताइए एक याद रहेगा तो इससे चारों हो जाएगा, लेकिन देखिए सब्सक्रिप्शन में आप मिलाइएगा अकाउंट तो ठीक उल्टा चलेगा, क्यों, क्योंकि वो रिसीव्ड था, ये पेड है। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक जर्नल एंट्री जो करना था, वहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का किया था, यहाँ पे बताइए क्या करिएगा, यहाँ पे कीजिएगा आप सैलरी पेड, वेतन दिया, तो बताइए जी इसका क्या जर्नल एंट्री होगा। तो अगर इसका जर्नल एंट्री आप बनाते हैं तो इसका जर्नल एंट्री होगा, पेड कर रहे हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, होगा या नहीं। तो अगर ये एंट्री है तो जरा इसका लेजर पोस्टिंग कीजिए। तो बताइए सैलरी टू कैश में सैलरी अकाउंट खुला हुआ है तो टू कैश अकाउंट हो जाना चाहिए, ये हो गया सैलरी पेड। वहां बाई में हो जाता था कैश अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव, जो कि रिसीव्ड होता था, ये पेड है इसलिए टू में। और इस तरह से ये आ गया, इतना तो आपका दिया हुआ है, तो ये तीनों हम जोड़ देंगे, वही वैल्यू हमको यहां भी चाहिए। तो यहां पे निश्चित रूप से बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें टू होता था, इसमें बाई होगा। ये आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है जी, ये आ गया आपका। बस यही चीज हमको ढूंढना था इसमें। तो चाहे तो अकाउंट बना ले, चाहे तो स्टेटमेंट बना ले। तो बताइए खर्चा का भी आप कर सकते हैं, तो इनकम का भी सब्सक्रिप्शन पे देखा, कंज्यूमर को खूब अच्छे से देखा हमने कंज्यूमर गुड्स, और ये एक्सपेंसेज का हुआ। तो ये तीनों एडजस्टमेंट, बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह तो हम लोग 11 में खूब सीखे हैं। अगर ये तीन मेन एडजस्टमेंट आपने सीख लिया तो अब आप इस लायक हो जाएंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें एडजस्टमेंट दिए हों और उस एडजस्टमेंट के आधार पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आप तैयार कर सके। तो अगली क्लास से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। आज आप लोग छोटे छोटे जो ऐसे एडजस्टमेंट के होमवर्क कर लीजिए। चलिए ये नोट कर लिया सबने, तो यदि नोट कर लिया तो जरा मैं होमवर्क दे रहा हूं, लिखें होमवर्क। सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन आपका टेन का पूरा बना लीजिएगा। 10 11 और 12 तीन इलस्ट्रेशन आपने बना लेना है, 10, 11 और 12। ठीक, 13 इलस्ट्रेशन मैं नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूंगा और कुछ बड़े क्वेश्चंस अगली क्लास से बनाना शुरू करेंगे। और उसी आधार पे जरा कुछ क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में हम लोगों ने 11 तक कर लिया था,
अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17 तक, क्वेश्चन 12 से 17 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12 से 17 तक, तो ध्यान देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से बन जाएंगे आपसे। 10, 11, 12, 10 में ए बी सी डी जो भी है वो सब बना लेंगे, और 12 से 17 तक आपने क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है जी। और अगला क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग बड़े क्वेश्चन कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाएंगे ये देखेंगे। चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।